नमस्कार साथियों, मैं राम कुमार मिश्र, अध्यक्ष प्रजाशक्ति पार्टी समदर्शी। साथियों, अभी देखिए दिल्ली में जंतर मंतर पर महिला खिलाड़ी जो हैं, पहलवान हैं, वो 23 तारीख से धरने पर बैठी हैं। यौन शोषण के आरोप खेल संघ के अध्यक्ष और भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह पर लगे हैं। जनवरी से बेटियां शिकायत कर रही हैं और अभी तक उनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं हुई। और प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं अन्याय के खिलाफ लड़ने की और भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की, बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। लेकिन 4 महीने बीतने के बाद भी बेटियों की, और वो साधारण बेटियां नहीं हैं, जो प्रमुख बेटियां हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलती हैं और राष्ट्रमंडल खेलों में ओलंपिक पदक जीते हैं, ऐसी बेटियों के लिए भी कोई कार्रवाई नहीं होती। तो एक आम बेटी के लिए कितना संवेदनशील यह तंत्र है या सरकार है, यह सहज समझा जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से FIR दर्ज हुई है, तो उसके आगे की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बेटियां आज 23 तारीख से 2 सप्ताह लगभग बीत रहा है और वो धरने पर हैं। कल तो हद हो गई, जब बारिश हुई और वहाँ धरना स्थल पे पानी भर गया, तो कुछ लोग उनको लेटने बैठने के लिए तखत की व्यवस्था करवा रहे थे, तो उसको भी पुलिस ने वहाँ जाने नहीं दिया, किसी को ले जाने नहीं दिया। और जो भी वहाँ जाना चाहता था धरना स्थल पे, उन सबको गिरफ्तार करके थाने ले जाया गया। उसमें जो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, उनको भी अरेस्ट कर लिया। और भी बहुत सारे नेता जो पहुँचे या जो भी संभ्रांत लोग वहाँ पहुँचे, उनके समर्थन करने के लिए, पुलिस को समझाने के लिए कि ऐसा पाप मत करो, ये बेटियां हैं अपनी और इनके साथ इस तरह से, उनको भी सबको बसों में भर भर करके ले जा के बहुत दूर छोड़ दिया गया। एक महिला पत्रकार तो रोते हुए बता रही कि उसके कपड़े भी फाड़ दिए महिला सिपाहियों ने और पुलिस ने। उसको ले जाके थाने में आधी रात को छोड़ दिया, कहा अब आप चली जाइए, अकेले उसको छोड़ दिया। तो ये जो अत्याचार हो रहा है, आप देखिए इस तरह का जब हो रहा है, ऐसे में क्या मानवाधिकार आयोग को कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? अगर मानवाधिकार आयोग इसीलिए तो बना है, अगर कहीं किसी के साथ कोई अन्याय हो रहा है, उसको न्याय नहीं मिल रहा है, मानवाधिकार आयोग तक ये शिकायत भी पहुंची होगी और बहुत सारे माध्यमों से उस तक ये खबर गई होगी। लेकिन वो सब चुपचाप अपना शांति से नौकरी कर रहे हैं, वेतनभोगी हैं, इसलिए उनको लगता है कि सरकार हटा देगी अगर सरकार नाराज़ हो गई। दूसरे राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से कहीं कोई वक्तव्य नहीं आया, न उन्होंने कोई कार्रवाई की, नोटिस दिया न सांसद को और न पुलिस को कि तुम क्यों कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हो। यह सब बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं और हम तो सरकार से अपेक्षा करते हैं कि इस पर तत्काल न्याय संगत कार्रवाई कराई जाए। और जो ये खेल संघ के जितने भी खेल संघ हैं, इनमें नेताओं का कोई काम ही नहीं होना चाहिए। जो खिलाड़ी हैं वही अध्यक्ष बनने चाहिए, जो सीनियर खिलाड़ी हैं उनका चुनाव हो, जिनको अधिकतर खिलाड़ी पसंद करें वो वहाँ अध्यक्षता करें। इन नेताओं को क्या पता है खेलों के बारे में? ये तो वहाँ शोषण करने के लिए ही पूरा कब्जा जमाए बैठे हैं। जब इस तरह के आरोप लगते हैं, इनको स्वेच्छा से त्यागपत्र दे देना चाहिए। ये मीडिया से बता रहे हैं कि हमको तो जनता ने जिताया, हम क्यों दे दें त्यागपत्र? किसी खिलाड़ी के कहने से खिलाड़ी ने थोड़ों हमको जिताया है, या क्या ये कोई तर्क हो रहा है? ये कोई न्याय संगत बात है? आपको जनता ने जिताया, लेकिन आपने अगर पाप किया है तो आपको, और या इस तरह का आरोप कोई साधारण आरोप नहीं है। बेटियां रो रही हैं, उनके आंसू बह रहे हैं, 2 सप्ताह से लगातार वो पूरा देश देख रहा है, और आप कह रहे हो ये प्रेरित हैं, राजनीति से प्रेरित हैं।
ये तो कहीं से भी सत्य नहीं प्रतीत होता है और आपको इसका सामना करना चाहिए। मेरी समझ में तो ये आ रहा है कि आपको बेटियों से क्षमा याचना करते हुए कोर्ट में सरेंडर करना चाहिए, कोर्ट के सामने जाके समर्पण कर देना चाहिए कि हमसे जो अपराध हुए हैं उसके लिए जो उचित विधान के अनुसार दंड है वो दिया जाए। वैसे भी यही होना चाहिए और आपको यदि ये नहीं करना है तो होगा तो है ही। जब जनता देख लेगी और देख रही है, आक्रोशित हो रही है कि किस तरह से त्राहि त्राहि मची है, लोग दुखी हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ शांत है। ये बहुत बड़ा आंदोलन शुरू होगा अगर इस मामले में कड़ी कार्रवाई नहीं होती है सरकारी तरफ से। ये लीपापोती से काम नहीं चलने वाला और जो हो रहा है यह बहुत ही दुखद है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस मामले में होनी चाहिए। बेटियों को न्याय मिलना चाहिए और खेल संघों का विघटन करके फिर से इनका पुनर्गठन होना चाहिए, जिसमें केवल खिलाड़ी ही जो हैं वही उसमें रहें और बाहर के ये नेता जो हैं और ये जो सांसद, इन पर तो इतने मुकदमे हैं, ये तो स्वयं एक इनका चरित्र कैसा रहा है, ये तो इनके मुकदमों की लंबी चौड़ी लिस्ट 32 मुकदमे हैं, यही बताता है कि ये क्या है और क्या करते होंगे। बेटियां ऐसे ही नहीं रो रही हैं। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि कम से कम तुरंत जो न्याय संगत कार्रवाई है वो हो और बेटियों को अब मजबूर न किया जाए, देश को भी मजबूर न किया जाए बहुत बड़े जन आंदोलन के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।